Good evening, class. Today we will continue our last and remaining topic, which is archaeobacteria and eubacteria. In previous, we have studied Monera, their nature, their features, and where it is found and how they work. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा मोनेरा का स्पेशल फाइलम, क्योंकि मोनेरा का जो ग्रुप था विच इज डिवाइडेड बाय आर एच विटेकर ने उनको अलग किया था। एंड प्रॉपर हमको सारे फाइलम्स को इसी स्टडी में टच करना है। मोनेरा, देन फंजाई, देन प्रोटिस्टा, देन एनिमेलिया एंड प्लांट्स आल्सो। सो वी हैव डिस्कस्ड द मोनेरा ओनली, द फर्स्ट किंगडम। और उसके बाद हमने देखा कि मोनेरा क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, उनमें कितनी चेंजेस है, ठीक है, किस क्लाइमेट में होते हैं वो। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक वाज types of monera and how monera is divided. Okay, monera कितने parts में बटा हुआ है. So we have discussed the monera is divided into two parts. First is archaeobacteria, which is another name, we know that, ancient living fossils. Why? Because I will tell you. And second is eubacteria. Okay, archaeobacteria is also considered as ancient living fossils because this is the oldest and primitive form of fossils, and now the present time this type of fossils are also living. ठीक है, जो बहुत पहले के जो fossils होते थे, जीवाश्म ईंधन जिसको हम कहते हैं, वो आज के डेट में भी ये सर्वाइव करते हैं और उनके जो अवशेष हैं, जो रिमेनिंग पोर्शंस है, वो हमें आज देखने को मिलता है। और ये एंशिएंट लिविंग है, सबसे पुराने होने के बावजूद भी आज के डेट में भी ये सर्वाइव करते हैं। दैट्स व्हाई आर्कियोबैक्टीरिया is called the ancient living fossils. इसलिए हम आर्कियोबैक्टीरिया को ancient living fossils के नाम से जानते हैं। Most of the questions are generally come by twisted manner, and the questions arises that why the archaeobacteria is considered as ancient living fossils. कई बार क्वेश्चंस इस तरह के बन के आते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया को हम जनरली इट इज अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो एक बैक्टीरिया का ही फॉर्म है, बट इट इज अ प्रोकैरियोट्स, बहुत पुराना है ये, क्योंकि द सिंगल सेल्ड होते हैं ये, और भी बताऊंगा इसके बारे में। तो आर्कियोबैक्टीरिया जो है उसे हम एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने थे, बहुत पहले आए थे, और उसके बावजूद भी आज के डेट में भी वो अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और आगे की तरफ लिविंग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम आर्कियोबैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया, which type of features they acquire. So let us start today. Generally, ancient living fossils means archaeobacteria are consist at most primitive group of organism. It is the most primitive group of organism में सबसे पुराना organism होता है। Primitive means so many times I have told you, primitive means oldest, सबसे पुराना फॉर्म होता है इनका, जिसको हम एंशिएंट बैक्टीरिया या आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, फाउंड इन मोस्ट हार्श कंडीशंस। फाउंड इन मोस्ट हार्श कंडीशंस का मतलब होता है, हार्श मींस जो किसी के लिए रहने लायक नहीं होता, ऐसे जगह पे ये पाए जाते हैं। हार्श मींस काफी डिफिकल्ट क्लाइमेट होता है जहां पे सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता, उसके बावजूद भी आर्कियोबैक्टीरिया वहां पे सरवाइव करते हैं। सेकंड पॉइंट वी हैव डिस्कस। नाउ थर्ड इज पेप्टिडोग्लाइकन इज एब्सेंट इन सेल वॉल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मोनेरा वी हैव स्टडीड दैट देयर सेल वॉल। जनरली सेल वॉल के बारे में हम क्या जानते हैं, सेल वॉल लाइक दिस, अगर ये किसी का सेल है और सबसे जो आउटर लेयर होता है इसे हम क्या जानते हैं, सेल वॉल होता है। एंड सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द इंटायर ऑर्गेनेल्स। ये अंदर के ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर कहलाता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर के साथ साथ ये एक सेल्स को भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वहां पे स्टेबलाइज हो सके, खड़े हो सके और फाइट कर सके आने वाले। इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर, ये बैरियर का भी काम करते हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले प्लाज्मिड एजेंट और बैक्टीरिया से भी ये क्या करते हैं, अपने अंदर के जो ऑर्गेनेल्स है, जो इंपॉर्टेंट सबस्टेंस है, उससे भी ये इसकी रक्षा करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस peptidoglycan is absent in cell walls. In previous video I already told you the meaning of peptidoglycan, you all have to follow that video also. Peptidoglycan का मतलब क्या होता है, ठीक है। Next, tolerance to extreme condition is because of presence of branched lipid chain in membrane. इनके पास branched lipid chain membranes होते हैं, branched होते हैं, ठीक है। branched का मतलब गुच्छे में होते हैं, जिस कारण से ये क्या करते हैं, easily extreme conditions में, extreme मतलब जो बहुत toughest conditions होता है, जहाँ पे easily human beings and most of the animals are also not able to survive on that place. It is called extreme climate. Extreme का मतलब which may be hot, which may be cold. Extreme मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा hot spring भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जनरली सर्वाइव करना किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो ड्यू टू द एक्सट्रीम कंडीशन दे डाई, उसी एक्सट्रीम कंडीशन के कारण वो मर जाते हैं।
but the most important features is that आर्कियोबैक्टीरिया इज लिविंग इन दैट टाइप ऑफ कंडीशन। उसके बावजूद भी आर्कियोबैक्टीरिया जो है आपके वो एक्सट्रीम कंडीशंस के क्लाइमेट में रहता है। व्हाई? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड लिपिड चेन इन मेम्ब्रेन, जो इनका जो मेम्ब्रेन होता है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, उनके अंदर जो लिपिड के जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से वो एक्सट्रीम क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट करने में सुटेबल होते हैं। इस कारण से वो ज्यादा दिन तक सक्सेस रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस सम मोर पॉइंट्स। Living fossils means archaeobacteria, we know that instead of peptidoglycan, I already told you in a third point, पेप्टिडोग्लाइकन के बेस पे इनके पास कंटेन्स प्रोटीन्स एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स होता है। पॉलीसैकेराइड्स वी आल्सो नो दैट in 10th class and 9th class we have also studied the types of carbohydrates, polysaccharides, monosaccharides and many more. If you have any doubt I will tell you in a letter. Okay, now we have to discuss the most important. Instead of peptidoglycan, इनके पास जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं होता है। पेप्टिडोग्लाइकन के बेस पे उनके एब्सेंस में प्रोटीन्स एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स के उनके लेयर्स होते हैं जो उनके सेल वॉल को क्रिएट करते हैं और उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में मैंने आपको बता चुका है, सेलुलोजिक नहीं होता है सेलुलोज, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही किंगडम में मिलेगा एंड दिस इज ओनली प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आपको सेलुलोसिस मिलेगा क्योंकि उनके जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज के होते हैं, और बाकी सारे केसेस में किसी का सेल वॉल काइटिन का होता है, किसी नॉन सेलुलोजिक होता है, किसी का पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, किसी का प्रोटीन से होता है, तो सारे सेलुलोज अलग अलग होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और हम इसको आगे भी देखेंगे। सो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल कंटेन्स प्रोटीन्स एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स इन आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस, अब जनरली वी नो दैट Archaeobacteria is a prokaryotes. Prokaryotes means single celled and it is found in primitive organisms. ये बहुत ही primitive होता है, prokaryotes होता है। In spite they have some more features which considered and with similarities with the eukaryotes. इसके बावजूद भी prokaryotes के जो features होते हैं वो लगभग आपके मल्टीसेलर या फिर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। एंड व्हाट वाज दैट, क्या थे वो, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे टुडे। फर्स्ट सिमिलरिटीज इज दैट हिस्टोन्स प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स जनरली क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स जनरली यूज्ड टू बाइंड द डीएनए, ठीक है। डीएनए को बाइंड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर को व्हिच मेक्स स्टेबल फॉर्म, स्टेबल करके रखता है। इफ यू विल गूगल इन योर नेट you will find the histone proteins uses. Okay, histone proteins का आपको uses मिलेगा। ये क्या करते हैं, जनरली डीएनए को बाइंड करने का काम करते हैं। सेकंड, the most important, we know that in multicellular or in eukaryotic organism there is a DNA genetic material in form. So genetic material होने के कारण इनमें भी कुछ सिमिलरिटीज ऐसी होती है कि जो यूकैरियोट्स के साथ मैच करते हैं, और वो क्या है, फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन यू नो दैट, transcription and translations. I think you don't know what is the meaning of both two. I will explain in later, because translation and transcription both the parts are considered in DNA, and you will read the most important chapter, DNA fingerprinting, DNA most important, I will tell you in next video. Okay, DNA replications होता है। DNA replication it is a easy term, I am going to explain you. DNA replication means रिप्लिकेट करना। जैसे सपोज देयर इज अ वन सेल, एक सेल है, तो ये सेल क्या करते हैं, अपने आप में डिवाइड कर करके काफी सारे सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। वो उसको रिप्लिकेशन का काम करता है सेल में, ठीक है। ऐसे डीएनए रिप्लिकेशंस में replications of DNA is called DNA replication. We will study in a further and detailed manner. So today we have to focus only the types of archaeobacteria. So here archaeobacteria, we know that archaeobacteria are generally based on the two medium. Two medium means archaeobacteria divided into three parts. In previous video we have studied that, and non-sulfur medium and hot sulfur spring medium, ठीक है। non-sulfur spring means a medium where the sulfur substance are generally not found, and hot sulfur spring medium, if you will google in your net you will find that the medium of sulfur spring region is a special type of conditions where this type of archaeobacteria are generally found. ओके ये दोनों एक प्रकार के ऐसे मीडियम, ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जहां पे आर्कियोबैक्टीरिया सरवाइव करता है। ये कोई बहुत ही स्पेशल फीचर्स नहीं होते, ये इनके क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जहां पे आपको आर्कियोबैक्टीरिया देखने को मिलेगा। सो वी हैव टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट द टाइप्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया।
So here we have discussed the two types of archaeobacteria and three types, sorry, and archaeobacteria which is depending upon the atmosphere, like non-sulfur medium and hot sulfur medium, hot sulfur spring also we know that. So depending upon the nature and environment, archaeobacteria are divided into three types. First is methanogens, second halophiles, and third is thermoacidophiles. Okay. So first we have to discuss methanogens. Methanogens means क्या होता है? Those organisms या those archaeobacteria which secrete methane. ठीक है, जो मीथेन secrete करते हैं, that is also called methanogens. Generally we know that the certain types of ruminant animals, ruminant जो animals होते हैं like cows, cattle वगैरह, ये भी क्या करते हैं, बहुत सारे methanes वगैरह रिलीज करते हैं, ठीक है, during the chewing of their food. ठीक है, जो ruminants animals होते हैं, you all are familiar with the ruminants animals. ठीक है, तो methanogens generally methane gas, generally we know that it is the most important gas for also for our environment. And next we have to discuss that methanogens is a obligate anaerobes. Obligate anaerobes means क्या होते हैं, जो methanogens होते हैं वो जनरली जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशंस होता है उसमें उसमें जो ऑक्सीजन होते हैं ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे मिथेनोजेंस क्या होते हैं, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे डाई, वो मर जाते हैं. ठीक है, जो आपके मेथिनोजेंस होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें मेथनोजन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं. ठीक है, इसलिए हम उसे ऑब्लिगेट एनारोब्स कहते हैं. सेकंड अगर हम देखते हैं हेलोफाइल्स, तो हेलोफाइल्स इज अ फैकल्टेटिव एनारोब्स. फैकल्टेटिव एनारोब्स डजंट रिक्वायर एनी एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू ऑक्सीजन. इसे जरूरत नहीं होती ऑक्सीजन, अगर ये है तो भी सर्वाइव करते हैं, नहीं है तो भी सर्वाइव करते हैं. लेकिन इनको जो है ऑब्लिगेट एनारोब्स को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है, ऐसे एटमॉस्फेयर में ये सर्वाइव करते हैं. अगर सपोज वहां पे अगर होता भी है ऑक्सीजन, तो ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, उस कारण से ये डिनेचर्ड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. लेकिन जो हेलोफाइल्स होते हैं इसे हम फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं. मीनिंग ऑफ फैकल्टेटिव एनारोब्स मींस होता है एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा कंडीशन जहां पे प्रॉपर फॉर्म में ये सारी चीज आपको देखने को मिलती है, और इसमें क्या होता है जनरली सारा का सारा ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होता है. ये इसमें सरवाइव भी कर पाते हैं, और अगर इन्हें नहीं मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हेलोबैक्टीरियम, एक हेलोबैक्टीरियम आता है. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द थर्मोएसिडोफाइल्स. जनरली वी नो दैट थर्मोएसिडोफाइल्स को भी हम फैकल्टेटिव एनारोब्स के नाम से जानते हैं. फैकल्टेटिव एनारोब्स में सेम प्रोसेस है, डजंट रिक्वायर एनी मीडियम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाईली कंसंट्रेशंस. ठीक है, और एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें थर्मोप्लाज्मा. So we have discussed the types. We will not study in a detailed manner of all the three. Methanogens क्या है, उसकी property क्या है, because why it is not important part of your second chapter. Biological classification में इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है. हमें सिर्फ आर्कियोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के बारे में डिटेल स्टडी करना है. हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स we will discuss in next whenever it will come. ठीक है, जब भी आएगा तो हम इसे पढ़ेंगे डिटेल से. But now so archaeobacteria is completed. After that we have to discuss the eubacteria. The most important topic is eubacteria. Firstly, I am giving only short introduction about the eubacteria. In next video, we will discuss the detailed structure and detailed function and detailed features of eubacteria. Eubacteria is generally omnipresent. I told you that the meaning of omnipresent. Omnipresent means क्या होता है कि जो सर्वव्यापी होते हैं, which is found in everywhere. It is called omnipresent. यूनिसेलुलर होते हैं यूबैक्टीरिया एंड पैथोजेनिक इन नेचर. पैथोजेनिक इन नेचर का मतलब होता है जनरली कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं फॉर द ऑर्गेनिज्म आल्सो. ठीक है, इसलिए हम उसे पैथोजेनिक नेचर के नाम से जानते हैं. बट डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस, देयर टाइप्स, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू सो मेनी फॉर्म्स. ओके, बैक्टीरिया बहुत सारे फॉर्म्स में डिवाइड है. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का जो एब्जेक्ट फॉर्म है उसमें बहुत सारे चेंजेस, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. सो फर्स्टली वी हैव टू स्टडी टुडे द यूबैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया आर जनरली द यूनिसेलुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. यूनिसेलुलर के साथ साथ इनके पास एक फीचर्स और होता है, ये पैथोजेनिक होते हैं. पैथोजेनिक फीचर्स होते हैं ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल यानी किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज ओमनी प्रेजेंट विच इज फाउंड इन एनीवेयर. ठीक है, कहीं पे भी पाए जाते हैं. So depending upon the nature and their shapes, we will discuss the bacteria in next classes in a detail. So till then, whatever I taught today in this video, you all have to watch, and if you have any problem, you also can ask me in the comment box. Okay, thank you dear students.